आरएन होम गार्डन में सभी का स्वागत है। आज का विषय है ग्रो बैग में नेनुआ उगावें 100 से ज़्यादा फल पावें। तो बिना देरी के चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आरएन होम गार्डन में सभी प्लांट्स लवर को कृषि स्नातक राजन का जय श्री राम। तो चलिए हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। विषय था कि ग्रो बैग में नेनुआ को उपजाना है तथा 100 फल पाना है। तो देखिए ये ग्रो बैग है, इसमें नेनुआ का फसल लगाया हुआ है और ये फल देखिए, ये फल देखिए, ये फल देखिए, यानी इसमें फल लगना शुरू हो गए हैं। यानी एक ग्रो बैग से कम हम 50 फल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर 2 ग्रो बैग होगा तो 100 से ज़्यादा फल की प्राप्ति हमें हो जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी है। हम शहर में वास करते हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने टेरेस पर ग्रो बैग का इंतजाम कर उसमें ऑर्गेनिक तरह से 100% ऑर्गेनिक तरह से हम लोग नेनुआ की खेती कर सकते हैं, नेनुआ का फसल उपजा सकते हैं। तो इसका पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेनुआ का बीज कब बोया जाता है? तो इसका बीज बसंत ऋतु में यानी फरवरी मार्च में बोने का उचित समय है। गर्मी के दिन में जून जुलाई में भी इसका बीज बोया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट है कि नेनुआ के लिए ग्रो बैग का साइज क्या रहेगा। तो देखिए जो हम ग्रो बैग लिए हैं ये 12 बाई 12 का है, 12 फीट गुने 12 इंची गुने 12 इंची का है। मगर आप 15 बाई 15 इंच बाई 15 इंच या 18 इंच बाई 18 इंच का ग्रो बैग लेंगे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग, ज़्यादा फल की प्राप्ति। तो अब समय हो गया, ग्रो बैग का चुनाव हो गया। अब आते हैं कि हम मिट्टी का इसका कैसे इसमें मिट्टी तैयार करें भरने के लिए। तो हमें 40% इसका मिट्टी लेना है और 30% कंपोस्ट लेना है। देखिए ये कंपोस्ट है और मुर्गी का जो पोल्ट्री का लीटर भी होता है ये भी उपयुक्त रहेगा। अभी जो हम हाथ में लिए हुए हैं ये पोल्ट्री का लीटर है। 40 भाग मिट्टी, 30 भाग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या पोल्ट्री लीटर, 40 से 70 हुआ और 20 भाग इसमें हम रेत मिला देंगे। मैंने इसमें रेत के बदले परलाइट मिलाया था, परलाइट मिलाया था रेत के बदले परलाइट। ये महंगा होता है कुछ, देखिए परलाइट है। मैंने इस कोकोपीट में परलाइट के व्यवहार किया था। परलाइट महंगा होता है, इसीलिए जो घरेलू सैंड होता है, लोकल सैंड होता है, जो यहाँ रखा हुआ है लोकल सैंड गार्डनिंग के लिए यहाँ पड़ा हुआ है, हम लोग परलाइट भी व्यवहार कर सकते हैं या रेत भी व्यवहार कर सकते हैं। और 10% हम लोग कोकोपीट का व्यवहार कर सकते हैं। देखिए कोकोपीट का ईंट आता है, ईंट से इसको कैसे बनाया जाता है बाद में हम वीडियो बनाकर बताएंगे। तो मिट्टी का अनुपात रहा, समरी कर देते हैं 40 भाग गार्डन का सॉइल और 30 भाग कंपोस्ट और 20 भाग रेत या परलाइट और 10 भाग कोकोपीट। तो ये मिट्टी तैयार हो गई अपना। अब इसमें हम बीज की बुआई कर देते हैं। एक ग्रो बैग में हम 4 बीज बोएंगे, ज़्यादा गहरा बीज नहीं बोएंगे। हम लोग 1 इंच पर उसको हिलाएंगे, ऊपर से थोड़ा मिट्टी रख देंगे और झरने से या हाथ से नीचे कर हाथ रोक कर ऐसे ऐसे पानी उसको
दे देंगे। जब जर्मिनेट हो जाए तो हम 2 ही हेल्दी पौधा पर ग्रो बैग रखेंगे। 2 ग्रो बैग में हम कर रहे हैं तो 2 ग्रो बैग में, एक ग्रो बैग में 2 पौधा छोड़ेंगे और दूसरे ग्रो बैग में 2 पौधा छोड़ेंगे, बाकी को हम लोग उखाड़ देंगे। अब बीज लग गया, अब हम इसका पूरा टाइम शेड्यूल पर चर्चा कर रहे हैं। बीज आपका 7 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। 15 दिन तक हल्का हल्का पानी देना है। बीज जर्मिनेट हो गया, पौधा छोटा रहता है और उसमें कोई खाद पानी हम 15 दिन तक नहीं दें। ऐसे रोज पानी देते रहे, रोज हल्का हल्का। खाद का व्यवहार हम लोग 15 दिन तक नहीं करें इसमें। अब 15 से 25 दिन का जब होता है पौधा, तब हमें इसमें क्या करना है। जब 15 से 25 दिन का जब पौधा होगा तब हम क्या करेंगे कि उसका हल्का, जब पौधा 4 से 6 पत्ती का होगा तो अब उसको पिंचिंग कर देंगे। ज़्यादा गहरी पिंचिंग नहीं करनी है, हल्की पिंचिंग करनी है। पिंचिंग मतलब चींटी काटना, यानी उसके फुनगी को हम ऐसे नौ से या ब्लेड से काट कर हटा देंगे तो ब्रांच ज़्यादा निकलेंगे, फैलेगा ज़्यादा। यानी 15 से 25 दिन में यह काम हम करेंगे। और 25 से 40 दिन तक जब होता है पौधा, तब यह अपना ग्रोथ शुरू करता है। ग्रोथ जब शुरू करने लगेगा तो बेलों को लतरने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इसके लिए अलान बना देंगे, मचान बना देंगे, रस्सी से बांधकर या छोटी छोटी लकड़ियों को, जैसे यह बांस रखकर, यहाँ बांस रखकर, यहाँ बांस रखकर, ऊपर बांस रखकर जो अलान बनाया गया है, हम उसका अलान बना देंगे। अब क्या हुआ, जब पौधा जब ग्रोथ कर रहा है तो हम चाहें, अगर ठंडा मौसम है तो हम सरसों की खल्ली लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम इसमें दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनावेंगे, दूसरे वीडियो में भी मैंने बताया था। 1 मुट्ठी सरसों की खल्ली लेंगे और 1 लीटर के डिब्बा में लेंगे, पानी में उसमें फूलने के लिए देंगे। 3 दिन तक जब फूल जाएगा तो 10 लीटर की बाल्टी में पानी भरकर उसको डाइल्यूट कर देंगे और 2-3 मग उस ग्रो बैग में डालेंगे। ध्यान रहे, ये जो सरसों की खल्ली है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सरसों की खल्ली का कंसंट्रेशन होगा तो फफूंद लग जाएगा। और हम नीम की खल्ली का चूर्ण बनाकर भी ग्रो बैग में मिला सकते हैं। नीम की खल्ली की विशेषता है कि यह पोषक तत्व तो देगा ही, साथ ही कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगने देगा। अब पौधा जब 40 से 55 दिन का होगा तब इसमें फूल निकलना शुरू होगा। फूल निकलने के पहले हम क्या करेंगे, फूल निकलने के पहले अगर हमारे पास ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है तो ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड घोलकर इसके जड़ में ग्रो बैग में हम लोग पटा देंगे। ह्यूमिक एसिड को कहते हैं पोटासियम ह्यूमिगेट, यानी उसमें पोटास होता है। और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट भी है जो सागरिका के नाम से प्रचलित है, इसको भी हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ में भी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml इसका डोज है। जड़ में भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में इसे भर लें। ये 400 ग्राम का स्प्रे बोतल है, 1 बूंद सागरिका का रखकर इसमें स्प्रे हम कर सकते हैं। और कुछ आदमी ग्रोथ प्रमोटर का भी व्यवहार करता है। ये है मिराकुलान, एक ग्रोथ प्रमोटर है। जब पौधा कमजोर हालत में रहे तो इसका प्रयोग नहीं करना है। जब पौधा डेवलप हालत में है तो प्री फ्लावरिंग
इसका हम स्प्रे कर दें कम डोज में, यानी जो ये स्प्रेयर दिखा रहे हैं, इस स्प्रेयर आधा लीटर का है, 400 मिलीग्राम का है, तो एक बूंद इसमें से डालकर उसमें भरकर पत्तियों पर इसका स्प्रे कर देंगे। क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी, पौधा ज़्यादा भोजन बनाएगा, विकसित ज़्यादा होगा। अब 55 दिन के बाद से 80 दिन तक इसमें फल बनना शुरू हो जाएंगे। फल बनना शुरू हो जाएंगे नेनुआ का, और नेनुआ का फल हम नियमित रूप से इसकी तोड़ाई करते रहेंगे। अगर नियमित रूप से फल की तोड़ाई करेंगे तो नए नए फूल लगेंगे और नए नए फल लगेंगे, और 80 दिन के बाद इसमें प्रचुर मात्रा में फल बनना शुरू हो जाता है। और इसकी तुड़ाई हम करते रहेंगे, और साथ साथ ध्यान रखेंगे कोई पीला पत्ता है तो उसको हम तोड़ाई कर देंगे, नहीं तो पीला पत्ता छोड़ देने से वह न्यूट्रिशन लेता है पौधा से, पौधा विकास नहीं कर पाता है। तो पीली पत्ती को हम लोग तोड़ते रहेंगे। साथ साथ ध्यान रहे कि ग्रो बैग को उस स्थान पर रखना है जहां धूप 6 घंटा, कम से कम 6 से 8 घंटा धूप रहे, उसी स्थान पर इस ग्रो बैग को रखना है। पर्याप्त धूप मिलेगा और समय समय पर इसका अलार्म सही रहेगा, और पानी देते रहेंगे, और 15-15 दिन पर इसमें वर्मी कंपोस्ट, 15 दिन पर 20-20 दिन पर एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डालते रहेंगे, पर्याप्त फल मिलेगा। और रोग व्याधि इसमें भी लग जाते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे, खाद तो हम दे ही रहे हैं, मगर पानी ज़्यादा देंगे तो पत्ता पीला पड़ जाता है। पत्ता पीला पड़ जाता है, तो इसीलिए जब ग्रो बैग का पानी सूखने लगे तब हम इसमें फिर पानी दें। और एक बहुत बात इसमें ध्यान देने की बात है कि नेनुआ का पौधा हो चाहे कद्दू का पौधा हो, इसमें नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं। परागन का प्रॉब्लम होता है, तो सुबह के समय नर फूल से पराग ले और फीमेल फूल पर छिड़क दें। कैसे पहचानेंगे कि ये नर फूल है और ये मादा फूल है? तो मादा फूल के नीचे नेनुआ का फल थोड़ा छोटा लगा रहेगा, वो मादा फूल है। नर फूल लेना है, उसके पराग को सुबह के समय मादा फूल पर रख देना है। वह हुआ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कुछ आदमी क्या करते हैं कि अपने जहां नेनुआ की खेती या कद्दू की खेती, लौकी की ग्रो बैग लगाते हैं, तो आसपास गेंदा के पौधे के गमले रख देते हैं। गेंदा के पौधे रख देने से क्या होता है कि तितलियां गेंदा के फूल पर आकर्षित होती है। या सूर्यमुखी का सीजन है, गर्मी में सूर्यमुखी का फूल ही रख दे, या कोई फूल बढ़िया रख दे, 2-4 गमले रख दे, तो तितलियां उस फूल पर आकर्षित होती है और पौधे को पॉलिनेशन कराने में मदद करती है। इस पर कीड़े मकोड़े भी बहुत लगते हैं, तो हमें कोई 100% ऑर्गेनिक विधि से खेती करना है। ज़्यादा रसायन के प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल, इसका भी जो ये स्प्रे बोतल दिखाए हैं, उसमें पानी भरकर 1 बूंद इसको रखकर बराबर इसको जब जरूरत महसूस करें तो स्प्रे करते रहना है। देखिए, कम से कम ये विधि करेंगे तो एक ग्रो बैग से 50 से 60, इससे ज़्यादा फल आ सकते हैं। 2 ग्रो बैग रखेंगे तो 100 से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक तरीके के फल मिल सकते हैं। बोलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक का पेज आर्यन होम गार्डन को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान।